हेलो नमस्कार। वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। इंदौर इन्फो लाइव 1 to 1 में आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। लेकर आया हूं आप सभी के लिए लाइव 1 to 1 का एक और धमाकेदार एपिसोड। दोस्तों, किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत एक छोटी सी पहल से की जा सकती है। इस जीवन में हर कोई अपने लिए बड़ा बनने का या बड़ा काम करने का सोचता ही है, पर जब कोई अपने लिए नहीं अपनों के लिए कुछ करता है तो वो काम अपने आप ही बड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 1 to 1 के शो में मिलवाएंगे एक ऐसे ही व्यक्ति से जिन्होंने अपनों के लिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए एक बड़े कार्य की शुरुआत की, वो भी एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आज हम इस लाइव 1 to 1 में आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान कमलेश राज्यवैद्य जी को, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पिछले 4 वर्षों से ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए उनकी शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ जी, तो दोस्तों अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ कमलेश राज्यवैद्य जी को। प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। काफ़ी सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, कमलेश जी को मैं कनेक्ट करता हूँ, काफ़ी सारी बातें करेंगे उनसे। कमलेश जी बस थोड़ी ही देर में हमारे बीच मौजूद रहेंगे और बहुत सारी बातें होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे। आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखें और हमें आपके मैसेजेस का हमेशा इंतज़ार रहता है। किस तरह से आपको हमारे प्रोग्राम लग रहे हैं, अपनी राय बिल्कुल हमें दीजिए, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों, इंदौर इन्फो इंस्टाग्राम पर तो है ही, इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। कमलेश जी को मैं एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। जब तक कमलेश जी कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ बातें आपके साथ करता हूं मैं। कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम, ये शो लाइव 1 to 1, जिसमें हम लोग 1 to 1 बातचीत करते हैं काफ़ी सारे लोगों से जो कुछ नया कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करके अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कमलेश जी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उनका मैसेज आ गया है। कमलेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नर्मदेर भैया। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी आपका लाइव 1 to 1 में। आपने लाइव 1 to 1 के लिए समय निकाला। हमारे व्यूवर्स काफी बेताब हैं आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। तो कमलेश जी, हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए ताकि सभी व्यूवर्स को पता चले कि आप क्या करते हैं, क्या क्या कहाँ से हैं, वो सब कुछ आप बताएं अपने परिचय में। हाँ कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो आप सभी को नर्मदे हर। हेलो। और बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, जो आपने एक इंदौर इन्फो में मुझे इनवाइट किया। और हमारा जो सोशल वर्क ग्रुप है नर्मदे बेटी विवाह, उसकी तरफ से भी जी जी। सभी सदस्यों को और आपके इंदौर इन्फो को सादर धन्यवाद। मैं कमलेश राजवेद एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ इंदौर में। और जो टाइम बचता है उसमें मैं एक सोशल वर्क करता हूँ, जिसमें हमारा एक ग्रुप चलता है नर्मदी बेटी विवाह, जिसको करीब ओके। हम 4 वर्ष से कर रहे हैं। और उसमें हम बेटियों के लिए काम करते हैं। और ओके। समाज के जो असमर्थ परिवार है नारमदी ब्राह्मण समाज के, उनकी बेटियों को हम शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार, और जो बेटियां विवाह योग्य होती है उनको हम उनके विवाह भी हम लोग कराते हैं। करीब 4 साल ओके। पहले जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, 10-12 लोग थे।
और अभी जी जी। 4 साल के उपरांत आज की स्थिति में हम लोग 400 प्लस सदस्य हैं, जो केवल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही हम लोग इस काम को करते हैं। और इसमें प्रत्येक सदस्य का पूर्णतः योगदान रहता है, चाहे वो यहाँ उपस्थित रहता हो न रहता हो। कई ऐसे सदस्य जो दूर दराज शहरों से, इलाकों से, ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वो अपनी कमाई का जो एक हिस्सा है वो ऐसे पुण्य कार्यों में लगाता है जो बेटियों के स्वास्थ्य में, उनकी पढ़ाई में और उनके रोजगार में, और उनकी जो शादियां हम लोग कराते हैं उसमें वो भरपूर सहायता करते हैं। तो पूरे देश से हमारे साथ करीब 400 से ज्यादा सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का एक ही उद्देश्य है, हम लोगों ने इसको जो शुरू किया तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि समाज में जो असमर्थ परिवार है उनका कद एक मध्यम वर्गीय परिवार के बराबर हो, जिससे कि उनको ये ना लगे कि समाज हमको सहयोग नहीं कर रहा है। हमने जब ये पहल की तो शुरुआत से लेके अभी तक की पहल में हम लोगों ने करीब 29 बेटियों के विवाह करा चुके हैं। बड़े बड़े आयोजन किए हम लोगों ने, 5-5 7-7 कन्याओं का विवाह किया, जिनके भोजन की, नाश्ते की, रहने की, उन कन्याओं को उपहार स्वरूप जो सामग्री देना होता है, पायल, बिछिया, आपका साड़ियां हो गई है, गिफ्ट आइटम हो गए हैं, गृह उपयोगी बर्तन हो गए हैं, मंगलसूत्र हो गए हैं, हम्म। और उनके कपड़े हो गए हैं, और बारात का स्वागत हो जाता है। ये सब हम लोग व्यवस्था जो करते हैं, खाने पीने की, टेंट व्यवस्था, सब कुछ ग्रुप के माध्यम से होता है। यहाँ ग्रुप में न कि मैं एक हूँ या कोई दूसरे हैं एडमिन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, महिलाएं जो है कि बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए महिला टीम का होना बहुत जरूरी है। और महिला टीम के साथ साथ जो हमारे वृद्धजन हैं, उनका साथ जब हमको मिलता है तो उनका आशीष स्नेह हमारे ऊपर रहता है। उनका जो विश्वास हम लोगों ने जीता है, जिसके विश्वास जीतने के कारण ही आज हम इस स्थिति में हैं कि 29 बेटियों का विवाह हमने करा चुके हैं, और करीब 13 बेटियों का जो शिक्षा के लिए है उसमें भी करीब हम 4.5 लाख रुपए उन बेटियों की फीस भी भर चुके हैं, जो कि कॉलेज की भी है, 10वीं 12वीं की भी है, 7वीं 8वीं की भी है। और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने उनके लिए ऐसा नहीं कि हमने किसी इंदौर में दिया है, हम लोगों ने बुरहानपुर, धामनोद, इंदौर, भोपाल, देवास, खंडवा हो गया, हरदा हो गया, सभी जगह, मतलब कोई एक जगह नहीं है, सब जगह हम लोगों ने उनको सहयोग दिया है। शायद नेटवर्क का इशू है, कमलेश जी का फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों देखा किस तरह से एक छोटे से माध्यम से, मतलब हम लोगों को अभी तक ये लगता है कि व्हाट्सएप एक मैसेज ट्रांसफर करने का एक जरिया है, अपने को फोटो खींच के किसी को सेंड कर दिया या मैसेजेस का आदान प्रदान किया, पर एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आज 400 लोगों का एक ग्रुप बन चुका है, जिसमें कि 29 विवाह ये लोग करा चुके हैं। समाज की जो बेटियां हैं, ऐसे जो असक्षम परिवार हैं जिनकी बेटियां हैं, जो कि पढ़ाई में, चिकित्सा में या रोजगार के लिए या विवाह के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पहुंचकर ये उनको सहायता कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा और नेक काम किया जा रहा है, और माध्यम है डिजिटल मीडिया। हाँ, जी कमलेश जी। हाँ, तो हाँ ऐसे ही बोलने नहीं शिक्षा के देते। लिए भी हम लोगों ने करीब 13 बेटियों को सहयोग किया, 4,80,000 रुपए का। जी जी ऐसे ही चिकित्सा में जी। भी हम लोगों ने करीब 12 से 13 लड़कियों का सहयोग किया है, जो गंभीर बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, थैलीसीमिया हो गया, या कोई बेटी जल गई है। हम्म। अभी हाल ही में हमने 2 मासूम मासूम बच्चियों का इलाज करवाया है, जी, जो करीब 2 साल 3 साल की थी। एक महू की थी, एक इधर आपके धामनो साइड की थी। ऐसी करीब छोटी छोटी नन्ही बच्चों को भी व्हाट्सएप ग्रुप के जो जो हमारा नॉर्मली बेटी हुआ है उसके माध्यम से हम लोग वो पैसा एकत्रित करते हो। जितना भी पैसा आता है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे 10,000 रुपए हो, वो जितना उस बेटी के नाम से आता है हम उस बेटी को देते हैं। उसमें से हम कोई भी 1 रुपया भी उस ग्रुप के माध्यम से नहीं रखते। ऐसा ही हम लोगों ने रोजगार के लिए भी किया है। काफी लोगों के मैसेजेस आते जा रहे हैं, लोग अपना जो लाइव 1-to-1 का प्रोग्राम है वो देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि किसी कारण से अगर आप ये लाइव प्रोग्राम मिस करते हैं तो इंदौर इन्फो के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, सबसे पहले आप देख पाए इंदौर इन्फो के सारे वीडियोस। हम लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब
और ट्विटर, सभी जगह पर इंदौर इन्फो का आपको मिल जाएगा प्रोग्राम। मैं एक बार और कनेक्ट करता हूँ कमलेश जी को। तो इस तरह से कमलेश जी अपने समाज सेवा में लगे हुए हैं। 400 लोगों का ग्रुप अब बन चुका है, जो कुछ ही लोगों ने स्टार्ट किया था। तो डिजिटल मीडिया को आपने देखा कि किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है, और बड़े बड़े कार्य इस मीडियम से हम लोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करके हम बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। कृष्णा जी ने मैसेज किया है, आदरणीय भाई साहब, बहुत सारे परिवारों का दुख दुख कर्म करने में आपने भागीदारी निभाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया कृष्णा जी, बहुत बढ़िया आपने। कमलेश जी एक बार और मैं ऐड करता हूँ कमलेश जी को। सुरेश पगारे जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इंदौर इन्फो को ज्वाइन किया। ऋषभ जी, अंकिता जी, देखिए हमारी ये कोशिश रहती है, ये जो प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि हमारे समाज में हैं, हमारे शहर में हैं, हमारे देश में हैं, जिनका लोगों को पता नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है, आज कमलेश जी को जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने मना किया कि उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए या पब्लिसिटी नहीं चाहिए। पर चूंकि हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि आपके इस प्रोग्राम को जितने लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, ऐसे कार्य घर बैठे किए जा सकते हैं, कुछ सहयोग किया जा सकता है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सहयोग किया जा सकता है। ऐसे परिवारों को खोज के हम इंटीमेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ जरूरतमंद लोग हैं, यहाँ पर उनको सहायता की जरूरत है, और ऐसी संस्थाएं जो इस कार्य को कर रही है उन तक उनको पहुंचा जाए, उनको मिलाया जाए। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि इंदौर इन्फो, हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं कि जहां पर ऐसे लोगों का पता चले, समाज के लोगों को या हमारे शहर के लोगों को, कि ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत ही छोटी सी पहल से स्टार्ट हुई और आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, और काफी समाज सेवा में तत्पर हैं वो लोग। और आज कोई मोहताज नहीं रह जाता है इन संस्थाओं के होने के बाद, और सभी कार्य बहुत ही सावधानी और उससे ये लोग करते हैं। हाँ, नेटवर्क की बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग अभी दोबारा प्रयत्न करेंगे, कमलेश जी को हम दोबारा जोड़ेंगे। हाँ जी कमलेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, कमलेश जी थोड़ा सा आपका मोबाइल आप जी। थोड़ा सा दूर कर लीजिए, पूरा चेहरा आपका नहीं आ पा रहा है वीडियो में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जी जी, तो बहुत अच्छा तो आपने बताया हम आपके लोगों ने, कार्यों के बारे में। जी जी, हाँ बताइए आप। और इस ग्रुप का एक ही उद्देश्य है कि इसमें समाज के ऐसे परिवार जुड़े जो मध्यम वर्गीय हो, जो अच्छे युवा साथी हो, महिला संगठन हो और वृद्धजन हो, जो कि इस काम को और आगे ले जाए। क्योंकि समाज में अगर ये काम होते रहेंगे तो निश्चित ही ये एक सफलता होगी कि समाज का कोई भी असमर्थ परिवार अपने आप को एक इस भावना से नहीं देखेगा कि वो समाज में रहकर या उसके कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि वो भी आगे आएगा। हमने जैसे कई बेटियों के विवाह कराए हैं, तो आप जब हम दूसरी बेटियों के विवाह कराते हैं तो उन बेटियों के माता पिता आते हैं, वो बेटियां जिनकी शादी हो गई वो भी इस आयोजन में सम्मिलित होते, तो हमको ये खुशी मिलती है, हमारा उद्देश्य जो है वो सफल होता है कि आज जिनको हमने सहारा दिया वो वापस आके किसी दूसरे को सहारा दे रहे, ये उनमें भावना उत्पन्न हुई। तो ऐसे हमने करीब 400 से 450 लोगों को जोड़ा। गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसके बाद दुबई से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, मुंबई हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, इसके बाद भोपाल, इंदौर, हरदा, होशंगाबाद, जो लोकल अपना एमपी है, टोटल वहां से लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। तो ये केवल व्हाट्सएप ग्रुप का ही एक हम लोगों ने उद्देश्य रखा है। किसी से हम फोन लगा के कोई पैसे की मांग नहीं करते, कोई वस्तु की मांग नहीं करते। एक अपने भावना होती है, चाहे इस आयोजन में कोई 1 रुपया दे या 1 लाख रुपए दे, को हम समान रूप से देखते हैं। जी और ये जो सदस्य हैं, ये एक माला है जिसका एक एक मोती बहुत ही हीरा है, कीमती है। क्योंकि जब कोई सहयोग करता है तो एक अपने अंदर की भावना सहयोग करता है, चाहे वो 1 रुपए का सहयोग करे, चाहे 1 लाख का सहयोग करे, लेकिन सहयोग सहयोग होता है। तो हमारा जी जो उद्देश्य है वो पवित्र है। और
निष्पक्ष है, पारदर्शी है। इसका जब भी आयोजन होता है, जिसमें जो भी आय व्यय होता है, उसका पारदर्शी के रूप में हम ग्रुप में भी आय व्यय डालते हैं। सदस्य कई होते हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं से, जिनको सहयोग देना होता है, कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, कोई चावल देता है, भोजन देता है, कोई अन्य सामग्री जो होती है बेटियों की, जैसे साड़ी हो गई, कोई दे देता है, कोई पायजब दे देता है, कोई बिछिया दे देता है, कोई मंगलसूत्र दे देता है। हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे सेवाभावी लोग जुड़े हैं कि वो केवल नाम के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो इसलिए काम करते हैं कि हम एक अच्छे संकल्प के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप में एक ही है कि नाम के लिए कोई काम नहीं करता, कोई एडमिन नहीं है, कोई नाम के लिए काम नहीं करता है। सब अपनी भावना के अनुरूप एक समाज के लिए समर्पित है और एक संकल्प के साथ ये सेवा भाव कर रहे हैं। और मैं सभी नारमदी ब्राह्मण समाज के युवा, महिला और वरिष्ठ जनों से ये अपील करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में ऐसी कन्याओं को ढूंढे जिनको की वास्तव में शिक्षा की जरूरत हो, जिनको वास्तव में चिकित्सा की जरूरत हो, जिनको वास्तव में विवाह की जरूरत हो। अगर उनको जरूरत है और आप अगर जुड़ते हैं या आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो हमें उनका आप कांटेक्ट नंबर दीजिए, परिचय दीजिए, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। और आज की स्थिति में नारमदी बेटी विवाह एक ऐसा संगठन है जो बिना भेदभाव के समाज में सबके लिए खुला है। मतलब आज महामारी में भी हमने करीब 40-50 परिवारों को, हमारे ग्रुप के सदस्यों ने अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग अपने कार्य क्षेत्रों में अनाज की, किराने की व्यवस्था की है। कई लोगों को हमने पैसे भी पेटीएम किए हैं, जिससे कि वो अपना, हम नहीं जा सकते वहां देने क्योंकि इस महामारी में निकलना संभव नहीं है, तो हमारे जो सदस्य हैं वो उनको पेटीएम कर देते हो ताकि वो अपना किराना सामान खरीद ले। ऐसे कई हमारे सदस्य हैं जो निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। और ये एक प्रकल्प के साथ में हमारा ये उद्देश्य है कि समाज को जोड़े, आप जुड़े, समाज को जोड़े और अपने देश को एक नारमदी ब्राह्मण समाज को एक देश में एक समाज की जो धारणा है लोगों के मन में, वो मिट के एक, हमारे कहते हैं ना, ब्राह्मण मांग के खाता, ब्राह्मण मांग के जरूर खाता है, लेकिन वो इतना सक्षम है आज की स्थिति में कि वो कुछ भी कर सकता है। वो आज की स्थिति में सरकार ब्राह्मणों को मदद नहीं कर रही, लेकिन ब्राह्मण वो है जो कि कुछ भी कर सकता है और मांग के खा सकता है, लेकिन अपने संकल्प से, अपने उद्देश्य से कभी भटक नहीं सकता। तो यही उद्देश्य, यही प्रकल्प और यही संकल्प के साथ हम लोग नारमदी बेटी विवाह की हमने एक ग्रुप बनाया, जिसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये केवल एक सेवा का संकल्प लिए हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं और सतत ये चले और ऐसे कई युवा जुड़े, जिससे जैसे आप लोग हम लोगों को ये इनवाइट करके और करते, ये एक अच्छा है। आपने हमको एक अच्छा स्थान दिया आगे बढ़ने के लिए, ताकि लोगों में और जागरूकता आएगी। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न ऐसे लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हैं और आप देखते हैं कि एक अच्छे अच्छे कलाकार है, डांस वाले हैं, या जो वैज्ञानिक है, या जो भी है, तो ऐसे लोगों को आप ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आनंद भैया, और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इंदौर इन्फो को, पूरे नारमदी बेटी विवाह की तरफ से आपको बधाई देता हूँ, ताकि आपका बहुत ऊंचाई तक आप जाएं। और धन्यवाद आपको सादर, और आपकी टीम को भी सादर धन्यवाद भैया। जी कमलेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी सारी चीजें हम लोगों ने जानी। एक छोटी सी बात मुझे आपसे और पूछनी थी इसी को लेकर, विवाह जो आपने ग्रुप बनाया नारमदी विवाह ग्रुप, तो किस तरह से ये ग्रुप की शुरुआत हुई? मतलब इनिशियली आप लोगों के मन में क्या विचार आया कि ये ग्रुप बनाना है, कैसे इसकी प्लानिंग की आप लोगों ने, वो थोड़ा सा आप हमें बताएं। ये हमारे ग्रुप में एक सदस्य जुड़े हैं, पगारे जी, और एक दीदी भी थे, सीमा शुक्ला जी इंदौर से, सुनीता सकरगाय जी और प्रमोद शर्मा जी, ऐसे कई बुरहानपुर से, हरदा, होशंगाबाद, सभी दूर से जुड़े थे। तो एक बेटी का हमारे पास आया था कि उसके माँ बाप नहीं है। तो हम लोग जब 10-12 लोग थे, तो हम लोगों ने 10-12 लोगों ने कुछ हजार 2-2 हजार रुपए इकट्ठा किया। तो और भी फिर लोगों को मालूम पड़ा, तो और लोगों ने भी दिया। तो हम लोगों ने उस बेटी के घर जाके उस बेटी की व्यवस्था कराई, उस बेटी के मतलब भोजन में व्यवस्था कराई, उसके दहेज के लिए सामान लिया, मंगलसूत्र, मोती, पायल, बिछा, सब कुछ लिया। और भैया हम लोगों ने वहां जाके उसको इंदौर से सब सामान लेके गए, हरदा में वो थे ही, हरदा में सबसे पहले हमने उस बेटी का विवाह किया। और जो पगारे जी थे हमारे, उनने पहले ही एक निर्धन जोड़े का विवाह किया था। तो उनकी प्रेरणा और कुछ हमारी दीदी लोग थे, उनको एक उद्देश्य था कि हम लोग कन्यादान करें, ऐसी बेटियां हो।
हम्म। तो उन लोगों के जो भावनाएं थी और ऐसी भावना हमारी हुई, तो हम लोगों ने शुरुआत की कि चलो हम लोग ये 10-12 लोग हैं, एक किया। इसके बाद हमने धीरे से ग्रुप बनाया और लोग जुड़ते गए। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते और लोगों की भावनाएं। तो अभी आनंद भैया हम बताएंगे कि हमारा जो नारमती बेटी विवाह का कार्यक्रम होता है जी वो बहुत ही देखने लायक होता है। जी जी। इसमें बेटी और लड़के लड़के और लड़की वाले परिवार से हम कोई भी 1 रुपया नहीं लेते, बल्कि हम उनकी व्यवस्था रहने से लेके जी जाने तक, जब वो आ जाते हैं हमारे मंडप में, तब से लेकर जाने तक, विदाई तक, 1-1 रुपए की व्यवस्था हम लोग करते हैं। और उनको ये एहसास नहीं होता है कि वो कहीं सम्मेलन में आए, बल्कि एक घर की तरह। यानी बेटी को मेहंदी लगाना, लेडीजों के द्वारा तैयार करना, को लहंगा, यहाँ तक कि हम लोग संगीत प्रोग्राम भी रखते हैं, ताकि परिवार के लोग भी संगीत, लड़कियां जैसे 5-5 की शादी होती है तो पूरे पांचों को हम सूरत से लहंगा बुलवाते हैं हम लोग। जी तो वो पिना के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। फिर ग्रुप के भी हमारे लोग डांस करते हैं उसमें। यानी एक ऐसा पारिवारिक माहौल उत्पन्न कर देते हैं हम लोग कि जी कहीं से कहीं तक उन लोगों को लगता नहीं है कि हम लोग घर से बाहर कहीं सम्मेलन, और सम्मेलन जैसा करते नहीं। एक और चीज हमारे इसमें कि हम लोग बफे सिस्टम नहीं करते, हम पंगत बिठाते हैं। मतलब एक एक सदस्य को हम बिठा के, एक भावना जो अंदर से है जी उसको, एक जैसा मेहमान आता है ना वैसे हम खाना जी खिलाते हैं, जी। बिल्कुल बाकायदा रंगोली बनवाते हैं, सारी चीजें। तो ये हम लोग करते हैं और ये एक अलग ही होता है। और भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बनता है सबकी भावना से, क्योंकि सब अपनी अपनी भावना से, और एक पुण्यदान करते हैं तो कन्यादान करते हैं, तो इसमें अलग ही मजा है मिठास का। और जी। स्वादिष्ट भोजन बनता है, शुद्ध सात्विक होता है बिल्कुल। और जो भी सवाल है आपके पूछे आनंद भैया, मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ एक आपका। एक सवाल मेरा ये था कि आप जो आज का युवा वर्ग है, जो समाज के युवा लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें और आपको सहयोग करें या ऐसी संस्थाओं को सहयोग करें? उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मैं युवा वर्ग के लिए? मैं युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर इंसान के पीछे परिवार जुड़ा हुआ है, नौकरी जुड़ी हुई है, माता पिता जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं। लेकिन उनको कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए जिससे कि हम समाज में एक अच्छा योगदान दें, एक बिल्कुल। संगठन खड़ा करें, जिससे कि हम हमारे समाज में जो मैंने बताया असमर्थ परिवार जी है उनके लिए, क्योंकि हर व्यक्ति कमाता है। और अगर साल भर में 1,000 रुपए एक युवा भी अगर खर्च करता है, क्योंकि इतना पैसा तो हम गुटके उठके ये उसमें खर्च कर देते हैं, आम जी बात है। जी जी। तो अगर बिल्कुल। ये पैसा हम लोग अगर एक अच्छे काम के लिए अगर खर्च करें, क्योंकि जब एक युवा 500 रुपए भी अगर खर्च करेगा साल भर में, तो ऐसे सैकड़ों युवा अगर संगठित होके, और सैकड़ों युवा एक ग्रुप बना के अगर ऐसा काम साल भर में, एक बेटी का विवाह भी करा दे, या एक बेटी की चिकित्सा के लिए सहयोग कर दे, या एक किसी जी बेटी के लिए चिकित्सा में सहयोग कर दे, या किसी बेटी को रोजगार, जैसे हम लोग कंप्यूटर चलाने वाली बेटियां होती तो उनको कंप्यूटर दे देते हैं, मशीन, हम्म, सिलाई मशीन दे देते हैं। तो ये ऐसे अगर आप रोजगार के साधन या ऐसा काम करेंगे, तो एक अंदर से जो भावना होगी, एक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। क्योंकि पैसा तो हर आदमी के पास होता है, कहीं ना कहीं से आता है, खर्च करता है। लेकिन अगर ऐसे निस्वार्थ भाव से हम लोग अगर खर्च करेंगे, तो उसमें अलग शांति और सुकून मिलेगा। और अगर उनकी अगर आपको आशीर्वाद मिल गया, तो आपको कोई बीमारी भी नहीं हो सकती। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे काम करके, कि मेरे को कई दफा ऐसी वो आई है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बहुत निकल चुका हूँ। और मेरे को ग्रुप के भी जो हमारे वरिष्ठगण हैं उनका जी। अच्छा स्नेह और प्यार मिलता है, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। इस बहुत अच्छी इस बात है। ग्रुप के माध्यम से मैं आपको आनंद भैया बताता हूँ कि कई हमारे ऐसे रिश्ते बन गए हैं कि हम जी लोग ग्रुप में ही भाई बहन, दादा दादी, मामा मामी, ये बन के और बेटियों का विवाह करा। तो हम लोग कभी कभी हंसी मजाक भी ग्रुप में होती है, तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो मामा बन गया था, वो जी बुआ बन गया था। तो कन्यादान भी हो जाता है, पुण्य का काम भी हो जाता है। युवा साथियों से मैं तो अपील करता हूँ कि ऐसा नहीं कि कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। लगे। हेलो। हेलो। हाँ कमलेश जी, आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो। तो कमलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और इंदौर इन्फो के लिए आपने समय निकाला, और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने इतनी सारी बातें कही, जो कि बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। जिस तरह से आपने बताया कि आप शादियों का जो अरेंजमेंट करते हैं सब लोग मिलकर, और अपना मन लगाकर, दिल लगाकर आप लोग उनके लिए तैयारियां करते हैं, जो कि एक बड़ी शादी में होती है उस तरह की तैयारी आप करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर।
और सभी युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि कमलेश जी का जो मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप भी आगे आइए, इस तरह के कामों में आप हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए और उसको अपने समाज के लिए अपना कुछ समय निकालिए। तो कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, आनंद आपके भैया, ग्रुप के साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी आपके व्यूअर्स को भी आपने और इतनी आपका जो भी बातें बहुत शेयर की बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। धन्यवाद धन्यवाद, भैया, धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश जी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से एक व्हाट्सएप ग्रुप से इतने बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि एक समाज सेवा करना है तो बस अपना अपना काम कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरा दिल से मन लगाकर उसकी तैयारियां करना। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो समाज में जो भोजन का प्रबंध होता है और नीचे बैठाकर, मतलब जहां पर कि खाने को वेस्ट न हो इसका ध्यान रखा जाता है, और बफे सिस्टम नहीं होता है, नीचे बैठकर खाना खिलाया जाता है, ताकि हर तरह की प्लानिंग ये लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कमलेश जी आपके साथ जुड़कर, और काफी सारी चीजें हम लोगों ने आपसे सीखी। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, किस तरह से एक छोटी सी मन में जो बात आती है उसको किस तरह से बड़े आयाम तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सेशन रहा, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम जरूर रहा बीच में, पर चलता है, क्योंकि हम लोग अब बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है। तो दोस्तों आशा है आपको आज का शो पसंद आया होगा। आपका आपकी जो भी राय इस शो के लिए है प्लीज हमें मैसेज जरूर करें। हमें आपके कमेंट्स का हर पल इंतजार रहता है। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर आप इंदौर इन्फो पर नए हैं तो प्लीज इंदौर इन्फो पेज को जरूर फॉलो करें, और सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमेशा सबसे पहले मिल जाएंगे। आप इंदौर इन्फो को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारे वीडियोस आप उसके देख पाएं। अगर आप यहाँ मिस कर देते हैं कोई वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल पर जरूर देखने को मिल जाएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कल के हमारे जो गेस्ट होंगे उनके बारे में। कल लाइव 1 to 1 में हमारे साथ होंगे फेमस वॉइस ओवर एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिस खुशबू अत्रे। हाँ जी बिल्कुल, मिस खुशबू अत्रे कल हमारे साथ होंगी, कल शाम ठीक 5 बजे इंदौर इन्फो पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देखकर, आपके मैसेजेस मैसेजेस देखकर। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।